मेरी सहेली का कहना है कि अनियमित पीरियड जो है ये आम बात है, लेकिन मुझे डर लगता है। क्या ये सच में नॉर्मल है डॉक्टर? इस तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। हाल ही में एक पेशेंट ने पूछा, क्या अनियमित पीरियड आम हो सकता है? इसके बारे में ही आज की वीडियो में हम बात करेंगे। अनियमित पीरियड आम हो सकता है, लेकिन नॉर्मल शब्द से ज़्यादा ज़रूरी ये समझना है कि हमारा पीरियड रेगुलर कब होता है और अनियमित कब कहलाया जाता है। चलो आज हम इस उलझन को सुलझाते हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और अपनी हर क्वेश्चन का आंसर आपको पीरियड रिलेटेड आज की वीडियो में मिलने वाला है। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि हमने अपना पीरियड साइकिल कभी ट्रैक किया है? कई बार महिला को यही नहीं पता है कि हर महीने उसका पीरियड किस डेट पर आता है। ट्रैकिंग ना होने के कारण सबसे बड़ी गड़बड़ी हो जाती है। इसके पीछे कई कारण छुपे होते हैं, जो अगर आप ट्रैक करें तो आपको समय रहते कुछ बीमारियों का पता चल सकता है। जब पेशेंट को ये बात बताई जाती है तो वो ये सोचता है ऐसे कौन से छुपे हुए कारण हो सकते हैं। अगर आप अपने पीरियड को ट्रैक करते हैं तो आपको कुछ कारणों का पता लग सकता है जिसके कारण आपके पीरियड अनियमित हो सकते हैं। पहला, हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस होने के कारण भी पीछे कुछ और अंडरलाइन हेल्थ कंडीशंस हो सकती हैं, जैसे पीसीओडी, पीसीओएस या थायराइड जैसी समस्या। इतना ही नहीं, तनाव भी एक कारण हो सकता है आपके अनियमित पीरियड के पीछे। दूसरा, वज़न का अचानक से बढ़ना या अचानक से वज़न का कम होना, वज़न में अचानक से बदलाव आना, या आप किसी भी समस्या के लिए दवाइयाँ ले रहे हैं, ये भी आपके पीरियड साइकिल को प्रभावित करती है। गर्भावस्था में तो पीरियड आपका पूरी तरह से सीज हो जाता है। अगर आप स्तनपान करा रहे हैं तो भी आपको आपके पीरियड साइकिल में डिफरेंस दिखना स्टार्ट होता है। एंडोमेट्रियोसिस जैसी समस्या में भी आपकी पीरियड साइकिल बहुत हैवी हो जाती है या फिर बहुत ज़्यादा क्लॉटिंग आना स्टार्ट हो जाता है। फिब्रॉइड की समस्या में भी देखा जाता है कि पेशेंट को लोअर एब्डोमेन में पेन रहता है और कई बार कोई सिम्टम भी नहीं आता। हो सकता है आप इनमें से कुछ कारण को जानते होंगे और कुछ कारण को नहीं जानते होंगे। कई बार ये छोटी छोटी ये जो पर्ल्स जैसे सिस्ट जो है, ये हमारी पूरी ओवरी को ढक लेती हैं और हमारी ओवेरियन फंक्शन को डिस्टर्ब कर देती हैं। आइए आप जानते हैं कुछ लक्षण जिससे आपको पता लगता है कि आपके शरीर में कुछ ना कुछ गड़बड़ाहट चल रही है। सबसे पहले जब आपको ये बॉडी में चेंजेस दिखना स्टार्ट होते हैं तो ये कुछ लक्षण की ओर इशारा करते हैं, जैसे कि पीरियड में देरी या जल्दी का होना। आप ये महसूस कर सकते हैं, अगर आप अपने पीरियड साइकिल को ट्रैक करते हैं तभी आपको पता लगेगा। दूसरा, भारी या हल्का स्राव होना। तीसरा, पीरियड्स के बीच रक्तस्राव होना। चौथा, दर्दनाक पीरियड आना। और पांचवा, मूड स्विंग्स होना। अगर आप अपने पीरियड साइकिल को ट्रैक करते हो तो आपके लिए आसानी होगी और आप समझ पाएंगे इन सभी लक्षणों को। बट अगर आप अपने पीरियड्स के दौरान ना तो उनको ट्रैक करते हो, ना ही उन पर कोई निगरानी रखे हो, तो आपके लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है। अब सबसे ज़रूरी बात ये है कि कैसे पता चलेगा कि हो क्या रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रही है हमारी बॉडी में। हम इतना तो हमने जान लिया है कि ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कौन सा टेस्ट हमें कराना चाहिए जिससे हमें पता लग सके कि आखिर में हमारे इरेगुलर पीरियड साइकिल के पीछे का कारण क्या है। सबसे पहले हार्मोन टेस्ट। इसमें थायराइड आता है, ईस्ट्रोजन आता है, प्रोजेस्टेरॉन आता है। तो लोकली आपका डॉक्टर भी आपको थायराइड पैनल टेस्ट देता है लिखकर, या फिर अगर बहुत सारी समस्या है तो हार्मोन पैनल टेस्ट कराने के लिए बोला जाता है। इसमें आपके शरीर में मौजूदा लगभग सभी हार्मोन का टेस्ट जो है वो कर दिया जाता है। दूसरा, अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड से गर्भाशय की जांच की जाती है, जिससे पता लगता है गर्भाशय में किसी तरह की रसोली या गांठ या कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। तीसरा, ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट से पता लगता है कि आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है, या फिर आप एनेमिक तो नहीं हैं, या अंडरलाइन कोई और कंडीशन तो नहीं है। उन सभी चीज़ों का पता लगता है आपके ब्लड टेस्ट से। इसके अलावा भी कई बार अगर कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होती है तो एमआरआई वगैरह कराने की भी ज़रूरत पड़ती है।
उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा कि आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आपको क्या समस्या है। अब हम जानेंगे कुछ घरेलू उपाय, कुछ घरेलू उपचार जो आपको करने चाहिए अगर आपको इरेगुलर पीरियड की समस्या आ रही है। सबसे पहले अदरक की चाय। ध्यान दीजिए कि अदरक तासीर में गर्म होता है। अगर आप अदरक की चाय डेली बेसिस पर लेते हैं तो कई बार आपकी बॉडी में हीट प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसे दवाई के रूप में लें। आप इसे तब तक लें जब तक आपकी समस्या ठीक ना हो जाए, या फिर 3 महीने से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा दालचीनी का सेवन भी आप कर सकते हैं। दालचीनी का ज़्यादा सेवन करने से आपके लिवर की समस्याएं हो सकती हैं, इसीलिए अदरक की चाय दिन में 1 कप बहुत है। इसी तरह से दालचीनी का चाय 3 ग्राम दालचीनी पूरे दिन में बहुत है। इससे ज़्यादा लेंगे तो फ़ायदे की बजाय नुकसान होगा। एलोवेरा जूस, आधा कप एलोवेरा जूस या प्योर पल्प अगर आप लेते हैं तो 10 ml आपके लिए दवा के तौर पर बहुत रहेगा। तनाव को कम करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि तभी आप नेचुरली प्रेगनेंसी भी अचीव कर पाएंगे। क्वेश्चन आता है खाने पीने में क्या खाना है। खाने पीने में आपने फल और सब्जियां मौसम के हिसाब से, साबुत अनाज, ओमेगा 3 फैटी एसिड जिसमें जैसे कि मछली, अलसी के बीज, प्रोसेस फूड से बचे, इन सब चीज़ों को अपनी डाइट में इंक्लूड करें। हाँ, एक बात और, योगा करना बिल्कुल ना भूलें। ये शरीर में ब्लड फ्लो को बढ़िया करता है और आपको बलवान बनाता है। योगा में कौन कौन से योगा करें, ये सवाल भी आता है। सबसे पहले बालासन, जिसको चाइल्ड पोज कहते हैं, भुजंगासन जिसको कोबरा पोज कहते हैं, तितली आसन जिसे बटरफ्लाइज पोज कहते हैं, प्राणायाम, ये अलग अलग तरह की क्रियाएं हैं जो आप कर सकते हैं। प्राणायाम, सारे प्राणायाम आप सीख सकते हैं, वीडियोस यूट्यूब पर अवेलेबल होती हैं, उनके ज़रिए आप आसानी से प्राणायाम कर सकते हैं। अगर आप इतना भी नहीं करना चाहते या कर नहीं पाते हैं तो आप सिंपल सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। हमेशा याद रखें, अपने शरीर के संकेतों को समझने की कोशिश करें, क्योंकि आप एकदम से किसी बड़ी बीमारी में मुब्तला नहीं होते हैं। आपकी बॉडी छोटे छोटे साइंस आपको देती है। अगर आप उनको नज़रअंदाज नहीं करेंगे, उन पर ध्यान देंगे, तो आप बड़ी बीमारी होने से अपने आप को बचा पाएंगे। हमेशा ध्यान रखें, खाने पीने में एक बैलेंस बनाकर रखें। खाना छोड़ने से तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, बट हाँ, अगर आप बैलेंस बनाकर रखेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। आइए एक डाइट प्लान आपके साथ शेयर करती हूँ। उससे पहले, अगर आपको पीसीओडी, पीसीओएस, इरेगुलर पीरियड की समस्या लंबे समय से चलती आ रही है तो नियमित रूप पर आपने आधे घंटा योगा ज़रूर करना है और हेल्दी डाइट लेनी ही लेनी है। मेडिसिन में पैराचून, आयरन एंड फॉलिक और सिसफा, ये तीनों ही मेडिसिन आप 3 महीने तक इस्तेमाल करें। 3 महीने बाद रिपोर्ट करा कर देखें, आपको बेहतरीन रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप योगा करते हैं पीरियड्स के दिनों में, कभी भी कोई हैवी वर्कआउट या कोई आसन्स, आपने बहुत ज़्यादा एग्रेसिव वर्कआउट, जिमिंग, इस तरह की चीज़ नहीं करनी है। ऐसा करने से आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता है। स्ट्रेस लेवल बढ़ने से आपके शरीर में कॉर्टिसोल लेवल रेज होता है। कॉर्टिसोल जो है वो स्ट्रेस को बढ़ाता है, ये हार्मोन है आपकी बॉडी में, और आपके डोपामाइन को कम करता है। अगर आप अपने आप को हेल्दी बनाकर रखना चाहते हैं तो यूजुअल डेज़ में, नॉर्मल डेज़ में आप आसन्स कर सकते हैं, और जब भी आपका ओवुलेशन का डेज़ हो, जब आपका पीरियड का डेज़ हो, तो इन दिनों में सूक्ष्म आसन ही करें। दैट मीन्स होल्डिंग पोज करें। उम्मीद कभी ना हारें। ध्यान रखें, इस चैनल पर आपको आयुर्वेदिक ऑथेंटिक सॉल्यूशंस मिलते हैं, जिनका इस्तेमाल से आपको 101% रिजल्ट भी मिलते हैं। अगर आप डाइटरी चेंजेस करते हैं, योगा करते हैं, नियमित रूप से अपने तनाव को मैनेज करने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स फॉलो करते हैं जो मेरी रील्स, शॉर्ट्स में बताए जाते हैं, तो आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने के लिए मिलते हैं। डेली बेसिस पर अगर आप अपने आप को हेल्दी बनाकर रखना चाहते हैं तो कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ सीड्स भी आप इंटेक कर सकते हैं, जैसे फ्लैक्स सीड ड्यूरिंग योर पीरियड्स एंड सेसम सीड ड्यूरिंग योर ओवुलेशन। इसके अलावा अगर आप प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं तो एवोकाडो, फिग, कैरेट, ग्रेप्स, पोमोग्रेनेट, इनको अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करिए। इनसे आपकी बॉडी हेल्दी बनेगी और आपकी एग की क्वालिटी बेहतर होगी। वीडियो अच्छा लगे
तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर ड्रॉप करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर